तो वहीं देखिए कन्नौज के छिबरा मऊ में 2 छात्राएं यूक्रेन से सुरक्षित भारत पहुंची हैं। ये छात्राएं यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। इन्हें यूक्रेन में बंकर में छिपाया गया था। जबकि इनकी मां को वतन वापसी की जानकारी मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो कन्नौज का परिवार बेहद ही खुश है क्योंकि उनकी 2 बेटियां वापस लौटी हैं, यूक्रेन से लौटी हैं। 2 सगी बहनें और दोनों ही मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन में थी और बेटियों को घर में पाकर मां बेहद ही खुश दिखाई दे रही है। वहाँ पे 2000 बच्चे हैं। एम्बेसी के सिर्फ 2 मेंबर्स हैं इंडियन एम्बेसी से, इसलिए वहाँ पे और इंडियन एम्बेसी मेंबर्स को होना चाहिए ताकि और ज्यादा एंट्री करवा सकें और बच्चों को वो बॉर्डर क्रॉस करा सकें। जब हमने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद हमें वहाँ एम्बेसी की बस मिली और वहाँ से काफी हमारा ध्यान रखा गया और हमें फिर रोमानिया बस से रोमानिया की कैपिटल सिटी ले जाया गया जहाँ पे एयरपोर्ट है और हमें कोई इमिग्रेशन में परेशान नहीं किया गया। वहाँ पे वीजा की कोई जरूरत नहीं। हमारे बस पासपोर्ट ले लिए थे बस से ही और उन्होंने जाके खुद ही ऑफिस वर्क किया, हमें उतारा भी नहीं बस से क्योंकि वो हमारी कंडीशन समझ रहे हैं। और काफी जो वहाँ पे इंडियंस रहते हैं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमसे आके पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको जैकेट चाहिए, आपको ब्लैंकेट चाहिए, आपको खाना चाहिए। लेकिन जो बॉर्डर से यूक्रेनियन और रोमानिया का बॉर्डर है वहाँ बहुत बच्चों की हालत खराब है। उसके बाद जब बच्चे बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं तब इंडियन एम्बेसी हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है, हमें एयरपोर्ट तक पहुंचा रही है। और जो फ्लाइट्स हम जब बस में होते हैं कैपिटल सिटी तभी हमारी फ्लाइट्स बुक किए जाते हैं, किसी तरीके का कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, वो सब अरेंज कर रहे हैं। और हम जब जाते हैं तो हमारी अगर फ्लाइट होती है तुरंत की तो हमें वो एयरपोर्ट डायरेक्टली पहुंचाते हैं, वहाँ भी खाना पीना सब देते हैं और फिर हमें फ्लाइट बता दी जाती है और सारा पेपर वर्क साथ में करवाते हैं। और जिसकी फ्लाइट अगले दिन की होती है उन्हें वहाँ पे रहना और खाना प्रोवाइड कराते हैं। आपका बॉर्डर से इधर कोई व्यवस्था नहीं है? बॉर्डर से पहले यूक्रेन में कोई व्यवस्था नहीं है, बॉर्डर क्रॉस कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। भगदड़ में जो क्रॉस कर लिया वो कर लिया, जो नहीं किया वो फंसा है। और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सारी सुविधा बॉर्डर पे फायरिंग की है उन्होंने, वहाँ पे पेपर स्प्रे कर रहे हैं, मिर्ची का स्प्रे कर रहे हैं। वहाँ पे ओपन फायरिंग की गई जब हम वहाँ पे थे क्योंकि वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ और भगदड़ है, उसको कंट्रोल कर उसमें कोई मर भी सकता है, बहुत हजारों की भीड़ तो ये जो कार्रवाई कर रहा है ये तो यूक्रेन कर रहा होगा ना? नहीं, ये रोमानिया, यूक्रेन के वहाँ पे कोई भी सैनिक नहीं है, वहाँ पे रोमानिया सैनिक है। और वहाँ पे नहीं हेल्प नहीं, जो आप बता रहे हो मिर्ची स्प्रे वगैरह वो रोमानिया सोल्जर यूक्रेन में क्यों बची हुई है। बॉर्डर का गेट इलीगली बच्चे खोले तो इसलिए वो कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वहाँ कंट्रोल करने के लिए बहुत कम लोग हैं, बच्चे बहुत ज्यादा। रोमानिया से कब चले आप? रोमानिया से हम कल चले, परसों रात को 12 बजे हम बॉर्डर क्रॉस हमने किया वहाँ के 12 बजे। उसके बाद 8 घंटे बस में हम कैपिटल सिटी पहुंचे वहाँ पे और वहाँ से हमारी फ्लाइट थी कल वहाँ के 8:30 बजे और फिर हम वहाँ से यहाँ पे आज सुबह 6:30 बजे यहाँ के 6:30 बजे दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली में भी जो भी बच्चे जिस भी स्टेट के, स्टेट गवर्नमेंट उनकी काफी हेल्प कर रही है, वहाँ पे रह रहे हैं। जब दिल्ली में पहुंच रहे हैं सब स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं।